नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक मंदिर के कुछ ऐसे बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इस मंदिर के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन जाने की अनुमति नहीं है। ये मंदिर के ऊपर पक्षी भी नहीं बैठते हैं। इस मंदिर पे साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, दुनिया के सारे ग्राउंड ऑफ बिलीफ फेल हो जाते हैं। आप सबको पता होगा मंदिर के मूर्ति के बारे में, लोहे का, सोने का, चांदी का होता है। पर ये मंदिर के मूर्ति को लकड़ी से बनाया जाता है। ये मंदिर हिंदू धर्म के चारों पवित्र धामों में से ही एक है। हमें दोस्तों, ये भारत का ही मंदिर है, ओडिशा पुरी जगन्नाथ मंदिर। आप लोगों ने ये मंदिर के बारे में बहुत बातें सुने होंगे। आज मैं डॉक्यूमेंट और फैक्ट्स से ये मंदिर के हिस्ट्री को बताऊंगा। पुरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। राजा अनंत भीम देव ने बनवाया था। ये मंदिर ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है और भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा को समर्पित है। हर साल के जुलाई महीने में ये मंदिर में एक पूजा होता है। ये दुनिया में प्रसिद्ध है। ये पूजा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा को पूजा किया जाता है। ये पूजा एक त्योहार जैसे किया जाता है ओडिशा में। विदेश से लोग आते हैं भगवान को देखने के लिए। ये पूजा का नाम गुंडीचा यात्रा है, जो रथ यात्रा के नाम से भी लोग जानते हैं। फिर 9 दिन के बाद जो पूजा किया जाता है उसको बहाड़ा यात्रा बोला जाता है। इस मंदिर के कुछ रहस्यमयी बातें हैं जो आपको सुन के सच नहीं लगेगा। इस मंदिर के भीतर जाने के लिए एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को मना किया गया था। इस मंदिर के बाहर शिलापथ में लिखा गया है 5 भाषा में। इस मंदिर में सनातनी हिंदू ही भीतर जा सकते हैं। इस मंदिर के एक चमत्कार के बारे में आपको पता नहीं होगा। इस मंदिर पे हर दिन 2000 लोगों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। पर लाखों लोग भी प्रसाद खाने आ जाते हैं तो प्रसाद कम नहीं होता है। ये चमत्कार है। ये प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। ये एक रहस्यमयी तरीके से बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है। जो मिट्टी के बर्तन सबसे ऊपर होता है वो पहले बन के तैयार होता है। ये इस मंदिर का चमत्कार है जो आज तक किसी को पता नहीं। इस मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगाया जाता है वो हवा के अपोजिट डायरेक्शन पे लहराता है। ये चमत्कार है इस मंदिर का। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर 214 फीट है। इस मंदिर का परछाई कभी भी नहीं दिखता है। ये चमत्कार है ये मंदिर का। इस मंदिर के ऊपर का ध्वजा को अगर एक दिन भी बदला नहीं गया तो 18 साल के लिए मंदिर को बंद किया जाएगा। ये एक इस मंदिर का इतिहास है। मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगाया जाता है हर दिन बदलाया जाता है। इस मंदिर के ऊपर जो चक्र होता है उसको नीला चक्र कहा जाता है। ये अस्त धातु से बना हुआ है। आप ये नीला चक्र को जहां से भी देखोगे आपके ओर ही दिखेगा। ये चमत्कार है इस मंदिर का। इस मंदिर पे मूर्ति को 12 साल पे बदला जाता है। जिस दिन ये मूर्ति को बदला जाता है उस दिन ओडिशा गवर्नमेंट पूरे शहर का इलेक्ट्रिसिटी को कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं ताकि उसे कोई ना देखे। कहा गया है जब श्री कृष्णा जी अपने शरीर को छोड़ गए थे उनका शरीर तो खत्म हो गया पर उनके दिल को कुछ नहीं हुआ था। भगवान जगन्नाथ जी के दिल का नाम श्री विशाल है। ये दिल भगवान श्री कृष्णा जी के प्रतीक है। इस दिल को ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है और यह मंदिर में स्थित जगन्नाथ प्रतिमा में स्थापित होता है। मान्यता है कि यह दिल हर 12 साल में एक बार प्रतिमा बदलने के समय में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे नवक्लेवर कहा जाता है। ये दिल को लगाने के टाइम कोई भी इंसान ने उस दिल को देखा तो वो इंसान मर जाता है। उस दिल को भगवान जगन्नाथ के मूर्ति के अंदर लगाया जाता है। जो इंसान उस दिल को लगाता है
उस इंसान के आंखों पे पट्टी बंध दिया जाता है और हाथों पे ग्रॉब लगाया जाता है। उसके बाद वो इंसान इस दिल को भगवान जगन्नाथ जी के मूर्ति के अंदर लगाई देता है। इस मंदिर को 17 बार हमला किया गया है। इन हमलों के बावजूद मंदिर को हमेशा पुनर्निर्माण किया गया और आज भी यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। ये मंदिर पर पहला ज्ञात हमला 12वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। यह हमला मुस्लिम सेनापति रक्खन द्वारा 1161 ईस्वी में हुआ था। हालांकि कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार यह संभव है कि पहले भी छोटे पैमाने पर हमले हुए हों, लेकिन रक्खन का हमला एक प्रमुख और संगठित आक्रमण था जिसे ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज किया गया। मंदिर पर दूसरा प्रमुख हमला 12वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के दौरान हुआ था। हालांकि ऐबक ने 1192 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, यह हमला 1198 के आसपास माना जाता है। इस हमले के दौरान मंदिर को क्षति पहुंचाई गई थी, लेकिन बाद में इसे फिर से पुनर्निर्माण किया गया। ये मंदिर पर तीसरा प्रमुख हमला 1230 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। इस हमले में मंदिर की संपत्ति को लूटा गया और इसे काफी नुकसान पहुंचाया गया। इल्तुतमिश का यह हमला उन कई आक्रमणों में से एक था जो मुस्लिम शासकों द्वारा भारत के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर किए गए थे। मंदिर पर चौथा बड़ा हमला 1568 में हुआ था। इस हमले का नेतृत्व बंगाल के सुल्तान सुलेमान कर्रानी के सेनापति कलापहाड़ ने किया था। कलापहाड़ ने मंदिर पर हमला करके मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया और मंदिर की संपत्ति को लूटा। यह हमला सबसे विध्वंसक माना जाता है क्योंकि इस दौरान मंदिर और उसकी पवित्र मूर्तियों को भारी नुकसान पहुंचा था। मंदिर पर पांचवा प्रमुख हमला 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हुआ था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर उन्हें ध्वस्त करने का अभियान चलाया था और इसी क्रम में उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को भी निशाना बनाया। हालांकि स्थानीय लोगों के कड़े प्रतिरोध और विरोध के कारण औरंगजेब का यह प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। मंदिर पर छठवां प्रमुख हमला 1692 में हुआ था। यह हमला यहीं की स्थानीय जाति के बुर्बक शाह द्वारा किया गया था, जो मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। उन्होंने मंदिर को लूटने और उसे नष्ट करने का प्रयास किया था। इस हमले के समय भी मंदिर को भारी क्षति पहुंची थी, लेकिन स्थानीय लोगों और मंदिर के सेवायतों के समर्पण और प्रयासों से मंदिर को पुनः स्थापित किया गया। इस मंदिर में नित्यानुसंधान मंदिर में प्रतिदिन 56 प्रकार के भोग लगते हैं और इसे नित्यानुसंधान कहा जाता है। इसमें से सबसे प्रमुख भोग माधुरी स्वीट्स हैं, जो सुबह और शाम में लगते हैं। मुगल शासकों ने कई बार इस मंदिर पर आक्रमण किया, लेकिन इसके बावजूद मंदिर को बार बार पुनर्निर्मित किया गया और इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखी गई। पुरी जगन्नाथ मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विशाल रथों को भक्तों द्वारा खींचा जाता है। मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र का वजन 20 टन है और इसे 2000 साल पुराना माना जाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण। आपको अगर इस मंदिर के पूरे हमले के बारे में जानना हो तो कमेंट करना। धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए।